तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगम। ओम शांति शांति शांति। हम्म। छठा अध्याय। हम्म। दूसरा पद में मेरे की पुस्तक देख रहा था अभी जो मैं पढ़ाता हूँ। छठे देगा दूसरे पद का उपलक उपल प्रक्षिणी है ना।
उपल प्रक्षिणी 23वां शब्द है ना, 23वां शब्द। उपल प्रक्षिणी उपलेषु प्रक्षिणानि, उपल प्रक्षिणी व उपल प्रक्षेपिणी व इंद्र ऋषीन् पप्रच्छ दुर्भिक्षेकेन जीवति। हाँ, इंद्र ने ऋषियों से पूछा, दुर्भिक्षेकेन जीवति तेषाम् एका प्रत्युवाच, उनमें से एक ने उत्तर दिया। ये भाग मेरे ख्याल में प्रक्षिप्त है। ऋषियों ने पूछा, इंद्र ऋषि इंद्र ने ऋषियों से पूछा, उनमें से एक ने उत्तर दिया कि इंद्र ने ऋषियों से पूछा, दुर्भिक्षे केन जीवति, दुर्भिक्ष में किसके सहारे कोई जीता है। इस वाक्य का अर्थ होगा, दुर्भिक्ष में किसके सहारे कोई जीता है, कोई अध्ययन करेंगे। तो तेषाम एका प्रत्युवाच, उन ऋषियों में से एक ने उत्तर दिया, शक्त सा कि नीगाओ जालम अस्यन्दनम वनम उदधी पर्वतो राजा दुर्भिक्षे नववृत्तया इति सा निगत व्याख्याता। निगत व्याख्याता का अर्थ है कथन से ही इसका व्याख्यान सरल है। ये निगत व्याख्याता का अर्थ होता है सरल ऋचा है ये। निगत कथन मात्र से ही व्याख्यात होगी। तो यहाँ पर लिखा है व्याख्याकार ने कि कोष्ठांतर्गत पाठ का इस स्थान पर कोई संबंध नहीं। शयनाचार्य ने कारुर मंत्र के व्याख्यान में कोष्ठांतर्गत पाठ नहीं दिया, अन्य सब पाठ दिया है। दुर्गाचार्य ने भी अपने निरुक्त व्याख्या में इस पाठ का किंचित मात्र भी अर्थ नहीं लिखा, और निरुक्त की सभी कुछ पुस्तकों में यह पाठ है भी नहीं। अतः कोष्ठांतर्गत प्रक्षिप्त जान पड़ता है। छोटे कोष्ठक में जो दिया जाता है वो प्रक्षिप्त, और बड़े कोष्ठक में दिया जाता है तो उसको जोड़ने की बात कहते हैं। तो शकट शाकिनी, इसका अर्थ ये निकलेगा, शकट शब्द पर शकट शाकिनी का वो शब्द कल्पद्रुम कोश के सकट शब्द पर शकट शाकिनी का वो आदि श्लोक का उदाहरण देते हुए अंत में इति भरता लिखा है। इससे पता लगता है कि संभवतः ये श्लोक भरत के नाट्य शास्त्र का है। उसमें उदधि के स्थान पर अनु का पड़ा हुआ है। शाकिनी शब्द की व्याख्या में पुनः इसी श्लोक को दोहराते हुए आनिक तत्व के अनुसार श्लोक के प्रत्येक पद का अर्थ दिया है। तो शकट शाकिनी गावः जालम असंदनम वनम, जालम असंदनम वनम उदधि पर्वतो राजा दुर्भिक्षे नववृत्त है। दुर्भिक्ष में नौ मनुष्य की नौ वृत्तियां बनती हैं। गाड़ी, शाकिनी डाकिनी, वो जो कोई जो जादू टोना करते हैं। गाय, गा गा वो है ना गाय। जाल यानी उनको पक्षियों को पकड़ने के लिए। असंदनम वनम, उदधि पर्वतो राजा, पर्वत या राजा सहायता कर दे, बांट देते हैं। कभी दुर्भिक्ष पड़ता है तो राजा जो है अपना खजाना खाली कर देता है। ये नववृत्तया, उदधि पर्वतो राजा दुर्भिक्षे नववृत्तया, जालम असंदनम वनम, गाओ जालम असंदनम वनम। सकता है साकिनी गाओ जालम असंदनम का क्या अर्थ होगा? किसी ने दिया है इसका अर्थ असंदनम। और वन, समुद्र, पर्वत, समुद्र में क्या मिलेगा? रत्न मिलेंगे या मछली मिलेंगी? हैं मछलियां कह सकते हैं यहाँ पर।
उन्होंने ये पूछा ना, दुर्भिक्ष में कौन सहायता करता है? तो उददी के पास मछलियां, पर्वत, राजा, ये 9 वृत्तियां बन जाती है। जाल, जाल का अर्थ तो मुझे ऐसे लगता है पक्षियों को, पशुओं को पकड़ने के लिए जो जाल फैला देते हैं ना, जालम असंदनम, ये सब जो है। तो इसमें उपल प्रक्षेपिणी का अर्थ है उपल प्रक्षिणी, सत्तू बनाने के लिए यवादिक का भुनना आवश्यक होता है। तो उपल प्रक्षिणी का अर्थ इतिहास में सत्तूकारी का किया है। सत्तू बनाने वाली, सत्तू बनाने के लिए यवादिक का भुनना आवश्यक है। धान्य भूनने वाली उपल प्रक्षिणी, सत्तूकारी का, सत्तू बनाने वाली। उपल कहते हैं बालुका को, उनमें भूनने वाले या भूनने के लिए उनमें फेंकने वाली। उपल और प्रपूर्वक हिंसार्थक शी या प्रक्षेपणार्थक क्षिप धातु से श्रेणिनी प्रत्यय करके ई को ईप का लोप, ई या ईप का लोप। उपल प्रक्षिण ईप, उपल प्रक्षिणी, उपल प्रक्षेपिणी। कारुरहं ततो विशक उपल प्रक्षिणी नना नानधि, नानधियो वसूयवो अनुगा इव तस्थिसा तस्थिमा इंद्रा इंदो परिश्रवा। ये प्रत्येक मंत्र के अंत में ये आता है, इंद्रा इंदो परिश्रवा, हे इंदो इंद्र के लिए चू जाओ। 112वें सूक्त के प्रत्येक मंत्र के अंत में ही आया है, प्रत्युत 113वां 114वें सूक्त में भी उसी प्रकार प्रयुक्त है। ये तीनों सूक्त 9वें मंडल के अंतिम सूक्त हैं। इन तीनों सूक्तों का इकट्ठा मिलाकर विचार करना आवश्यक है। अंत के दोनों सूक्त संन्यास और मुक्ति का वर्णन करते हैं। 113वें सूक्त में यत्र ज्योतिरजस्रम यस्मिन् लोके स्वरहितम तस्मिन् माम देहि पवमान अमृते लोके अक्षित इंद्रायंदो परिश्व यत्र अनुकामम चरणम त्रिनाके त्रिदिवे दिवा, स्पष्टतः मुक्ति का वर्णन कर रहा है। प्रत्येक मंत्र के अंत में सन्यासी इंदु अर्थात ऐश्वर्य धाम प्रभु से, सन्यासी जो है इंदु का अर्थ है ऐश्वर्य का राजा जो प्रभु है, इंद्र के लिए, हे इंदो, इंद्रिय ऐश्वर्यवान प्रभु से इंद्र के लिए, अपने जीवात्मा के लिए सर्वत्र प्राप्त होने की प्रार्थना करवत, सर्वत्व प्राप्त होने की, सर्व सर्वत्व प्राप्त होने की प्रार्थना करता है। इन दोनों सूक्तों में तो पारलौकिक ऐश्वर्य की प्रार्थना की है, और 112वें सूक्त में सांसारिक ऐश्वर्य की, सांसारिक ऐश्वर्य के पश्चात ही पारमार्थिक पारलौकिक ऐश्वर्य की प्रार्थना करनी चाहिए। 112वां सूक्त है कहाँ के? 9वें मंडल के अंतिम, 112वां 113वां 114वां। तो 112वें सूक्त में 4 मंत्र हैं, जिनमें कारुरहम तीसरा मंत्र है। इस सूक्त पर महाशय ग्रिफिथ और डॉक्टर सूर आदि पाश्चात्य लोग बड़ा आक्षेप करते हैं, अतः इस संपूर्ण सूक्त पर विचार करना आवश्यक है। कारुरहम मंत्र का स्पष्टीकरण भी सारे सूक्त के दर्शाने से बलि पैदा हो जाएगा। पाश्चात्य लोगों का यह मत है कि इस सूक्त के प्रत्येक मंत्र के अंत में जो इंद्रा इंदो परिश्रव वाक्य आता है उसका मूल मंत्र के साथ कोई संबंध नहीं, अतः ये वाक्य पीछे से मिलाया गया है, ऐसा वे लोग कहते हैं। तो कारुरहम, कारु मानी कर्ता, स्तोमानाम, ततो भिषग उपलक्षिणी, उपल प्रक्षिणी नना, ततो भिषग तत इति संतान नाम पितुर्वा पुत्रस्य वा, ततः संतान का नाम है पितुर्वा पुत्रस्य वा। उपल प्रक्षिणी सक्तुकारी की कारिका,
शक्तिकारी का नना, नमतेर माता व दुहिता व। नना शब्द का अर्थ है नमतेर माता व दुहिता व। नना जो है नम धातु से बनता है और इसका अर्थ होगा माता या दुहिता। मंत्र के ऋषि देवता के परिज्ञान के बिना मंत्र का अर्थ करना बड़ा कठिन है, ऐसा सभी प्राचीन वेदज्ञ मानते हैं। तो इन सूक्तों के ऋषियों की ओर ध्यान दे तो मेरा अभिप्राय और स्पष्ट हो जाएगा। ऐसा ये कह रहे हैं कि 112वें सूक्त का ऋषि शिशु है और अगले दोनों सूक्तों का कश्यप ऋषि है। परमेश्वर का साक्षात्कारता योगी इन सूक्तों से प्रार्थना करता है, कश्यप ऋषि है। 113वें 114वें सूक्तों का कश्यप ऋषि है। कश्यप मानी परमेश्वर का साक्षात्कारता योगी। कश्यप पश्यप, कश्यप का अर्थ है जो देखने वाला है। 112वें सूक्त में बालक की तरह अभी पूर्ण तत्व ज्ञान न होने के कारण सांसारिक मनुष्य सांसारिक ऐश्वर्य की याचना करता है। शिशु की तरह अपनी लौकिक कामनाएं उसको दिखाई देती है। और 113वें 114वें सूक्त में परमेश्वर का जिसको भान हो गया है ऐसा व्यक्ति परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है आध्यात्मिक ऐश्वर्य। तो पहले सूक्त में लौकिक ऐश्वर्य और 13वें 14वें सूक्त में वो आध्यात्मिक ऐश्वर्य की बात कही गई है। और हर तीनों सूक्तों में इंद्रा इंदो परिश्रवा आता रहता है। कारुरहम ततो विषग उपलक्ष्मी नना नान धियो वसूय। वो नान धियो है, नाना धियो क्या पाठ है? नाना थियो। नाना थियो। नाना धियो वसूयो अनुगा युतस्तिमा इंद्रा इंदो परिश्रव। कारुरहम अस्मि कर्ता स्तोमानां ततो भिषक। तथा इति संतान नाम, तथा जो है संतान का नाम है, या तो पिता का या पुत्र का। उपल प्रक्षिणी सत्तुकारी का नना, माता या दुहिता। जैसे ऊपर तथा शब्द का अर्थ पिता या पुत्र किया, ऐसे ही नना शब्द का माता या दुहिता। नाना धियो नाना कर्माणो वसुयव। धी का अर्थ कर्म भी होता है, बुद्धि भी होता है। नाना धियो नाना कर्माणो वसुयव वसु कामा। वसुय वसुयु शब्द का अर्थ होता है वसु की इच्छा करने वाला, शुभ आत्मा के। और क्या छंदसी से ऊ प्रत्यय हो जाता है वसुयु। और बहुवचन में वसुयवा, वसु पद रहते। वसु इच्छति, वसुम इच्छति, वसुयव। वसुयु बनेगा बहुवचन में वसु कामा। अन्वास्थिता स्म गाव इव लोकम, गाध इव क्या, वसुयवो अनुगा इव तस्तिम। गाव शब्द है, गाव इव लोकम। तो इसका अर्थ ये निकला कि कारुरहन तथा विसग उपल प्रक्षिणी नना नाना धियो वसुयवो अनुगायु तस्तिमा। अनुगायु तस्तिमा इंद्रा इंदो परिश्रव। मैं उत्तम उत्तम पदार्थों का निर्माण करने वाला शिल्पी हूँ। कारुरहन तथा विसग पिता या पुत्र वैद्य है। तथा मानी पिता या पुत्र, विसग वैद्य है। और नाना उपल प्रक्षिणी और भात या माता या पुत्री शक्तुकारी का है। नाना मानी माता या पुत्री। और नाना दिया वसु यवा गाय अनुतस्तिमा। और नाना कर्म करने वाले, नाना धन की इच्छा रखने वाले हम
भिन्न भिन्न कर्मों से युक्त होकर नाना धिया वसूय। धन की इच्छा रखने वाले हम भिन्न भिन्न कर्मों से युक्त होकर गायों के तुल्य अनुष्ठान करते हैं। जैसे गायें दूध घी आदि के द्वारा लोग का बड़ा उपकार करती हैं और उसके बदले में लोग उन गायों को पालना करते हैं। मतलब जैसे गायें दूध घी आदि के द्वारा लोग का उपकार कर रही है। गावा इव मंत्र तो ठीक है। कारुरहम ततो विसग उपल प्रक्षिणी नना नाना धियो वसुयो। धन की इच्छा करने वाले अनेक अनेक कर्मों वाले नाना धिया नाना कर्माणा वसुय वसु कामा अनु आस्थिता स्म अनुवास्थिता स्म अनुगा इव गा इव अनुतस्थिमा। अनु जो शब्द है अलग है और तस्थिमा से जुड़ जाएगा। निरुक्तार की शैली है कि जहां उपसर्ग आया क्रिया को उसके साथ ले आते हैं। पहली बार आ गया तो पहले ले आएंगे। जैसे अनु पहले आ गया तो तस्थिमा को यहाँ ले आए उठा करके अनुतस्थिमा। और इसका अर्थ किया अनुवास्थिता। तस्थिमा का स्था धातु का रूप है तस्थिमा। तो अनुवास्थिता स्म गावा इव लोकम और गावा इव लोकम अध्याय किया। इंद्रा इंद्र परिश्व अध्यक्षणा। अध्यक्षणा क्या होती है? अध्यक्षणा शब्द सुना हुआ शब्द है। वैसे एक शब्द होता है पर्येषणा, एक अन्वेषणा, एक अध्यक्षणा। परीक्षा को पर्येषणा कहते हैं, अन्वेषणा खोज को कहते हैं, अध्यक्षणा बड़े से कुछ काम करवाने के लिए जो प्रार्थना की जाती है उसको जो वचन बोला जाता है। अधीष्ट और अध्यक्षणा एक ही है। वो सूत्र है ना पढ़ने का। विधि निमंत्रणा मंत्रणा अधीष्ट संप्रश्न प्रार्थना। अधीष्ट के अर्थ में यहाँ अध्यक्षणा है। युज प्रत्यय हो रहा है अधिपूर्वक इस तरह। न्यास संतो युज निजन से युज है। कारुरहम ततः मनि पिता या पुत्र। कारुरहम ततो विसर्ग कारुरहम ततो विसर्ग उपल प्रक्षिणी नना उपल प्रक्षिणी सत्तुकारी का माया बेटी है। नाना दियो वसु की इच्छा करने वाले गावई वन तस्तिमा गावई वन वास्तिता। गायें जैसे हैं भिन्न भिन्न कर्मों से गायों के समान अनुष्ठान करते हैं। अनुतस्तिमा अनुवास्थिता। गायें दूध घी आदि के द्वारा लोग का उपकार करती है। उसके बदले में लोग उन गायों की पालना करते हैं। हमारे समाज की बड़ी सेवा करते हैं। हम भी समाज की सेवा करते हैं और उसके बदले में हमें धन मिलता है। हम समाज की सेवा करते हैं उसके बदले हमें धन मिलता है। कुछ भी काम करते हैं उसके बदले धन मिल जाता है। इंदो इंद्राय परिश्रव। अतः हे ऐश्वर्य धाम प्रभु ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए ऐश्वर्य की वृष्टि कीजिए वृद्धि कीजिए। इंद्राय हे इंदो ऐश्वर्य धाम प्रभु ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए इंद्राय परिश्रव ऐश्वर्य की वृष्टि कीजिए। धन कमाने की इच्छा क्यों है? तो इसको इस अगले मंत्र में यशो उल्ला सुखम रथम हसना मंत्रिणा से रोमंतो भेदो वारी वन मंडू गई क्षति इंद्रा इंदो परिश्रव। ओढ़ाश्व सुखम रथम आराम देने अच्छे रथ को चाहता है। ओढ़ाश्व सुखम रथम। जो ओढ़ाश्व है ना वहन करने वाला अश्व जैसे सुख देने वाले रथ को चाहता है। उपमंत्रिणा आसनाम निमंत्रण दाता हास्य विनोद चाहते हैं। निमंत्रित पुरुष को किसी तरह कष्ट नहीं देना चाहते। शेपा रोमण मंतो वेदो। सूर्य रश्मि शरीरगत रोम कूपों को खोलती है। शेपा रोमण वंतो भेदो
और सूर्य रश्मि शरीरगत रोम कूपों को खोलती है। और मंडू का वाह इच्छन्ति, मंडूक जल को चाहते हैं। हम सांसारिक मनुष्य भी बिना धन के जीवन व्यतीत नहीं कर सकते, हमको भी धन की इच्छा है। इंद्रा इंद्रो परिश्रवा। नना माता है बेटी को नमति अपत्यम याम सा नना माता। जिसको अपत्य याम याम अपत्यम नमति सा नना माता। अपत्य के प्रति जो झुकती है, और नमति या सा नना पुत्री, जो झुकती है वो पुत्री, और अपत्य के प्रति नमति या झुकने वाली। ये चार मंत्र हैं। इन चार मंत्रों में पहला मंत्र है पवमान सोम, पावक ऐश्वर्य वाली, पावक ऐश्वर्य वाली। तो इसमें ये कहा नानानम वाउलोधियो विव्रतानि जनानाम तक्षारिष्टम ऋतम भिषक ब्रह्म सुन्वन्तमिच्छति इंद्राइंदो परिश्रवा। पहला मंत्र है इसमें नानानम, नानानम वाउलोधियो नह जनानाम विव्रतानि वाधिया नानानम। हम लोगों के विभिन्न कर्म हैं और बुद्धियां भी भिन्न भिन्न हैं। जनानाम धिया मानी बुद्धियां और कर्म अलग अलग है। नह जनानाम हम लोगों के, नह षष्ठी बहुवचन है, जनानाम हम लोगों के विव्रतानी, व्रत का अर्थ होता है कर्म। हम लोगों के कर्म नानानम भिन्न भिन्न है और बुद्धियां भी भिन्न भिन्न है। तक्षारिष्टम ऋतम विषक, तक्षारिष्टम तरखान टूटे हुए पदार्थों को चाहता है। तक्षा क्या करता है? टूटे हुए पदार्थ हो, मेरे पास आए, काम मिलता रहे। तक्षारिष्टम रुतम विषक, और विषक रोगी को चाहता है, वैद्य रोगी को चाहता है। ब्रह्मा सुनवंतम इच्छति, और ब्राह्मण यज्ञकर्ता को चाहता है, सुनवंतम इच्छति दक्षिणा मिलेगी। इंद्रा इंदो परिश्रवा। इस प्रकार ऐश्वर्य धाम प्रभु, ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए ऐश्वर्य की वर्षा करो। नानानम बाहुनो दियो विव्रतानि जनानाम। हम मनुष्यों के अलग अलग कर्म है और अलग अलग बुद्धियां हैं। धिया मानी बुद्धियां, व्रतानी अर्थ है कर्म, व्रत नाम कर्म का। जरती वीरोषधि भी पर्णे भी शकुनानाम कारमारो अश्म भीर्दुभि हिरण्यवंतम इच्छति इंद्रायंदो। जरती भी औषधि भी, परिपक्व औषधियों से, जरती मानी परिपक्व औषधियों से दुकानदार। पर्णे भी शकुनानाम, और पक्षियों के पंखों से कुशल कारीगर। शकुनानाम पर्णे भी। कार मारो अस्म भी, और द्युभी अस्म भी कार मार है, और चमकदार हीरों के से सुनार कार मार। द्युभी अस्म भी, चमकदार जो अश्म हैं, हीरे हैं, उनसे सुनार। हिरण्यवंतम इच्छति, धनाढ्य सेठ को चाहता है। हिरण्यवंतम इच्छति, धनाढ्य जो सेठ है उसको चाहता है। इंदो इंद्राय प्रश्न, ये चार मंत्र हैं। औरकारु कर्ता स्तोमानाम प्रशस्त पदार्थों का निर्माता शिल्पी। ततः का अर्थ पिता या पुत्र, तन्यते यस है ततः पुत्र, और तन्यते यस्मात् से ततः पिता। कारक भेद से अर्थ भेद हो जाता है शब्द का। तन्यते यस्मात् पिता हो गया, तन्यते यह ततः पुत्र हो गया, जिसको पैदा किया जाता है। तन्यते यस्मात् जिसको फैलाया जाता है, पिता से संतान फैलती है, और जो फैलती है तन्यते यस्य पुत्र। और नमति अपत्यम ज्ञान सा नैना माता। अपत्य को, नमति अपत्यम याम सा नैना, अपत्य को जो क्या करती है,
नमति अपत्यम याम सा नना माता, और नमति या सा नना पुत्री। यास ने तो बस इतना ही दे दिया, तथा इति संतान पितृ पुत्र से उपल प्रक्षेणी सत्तुकारिका नना मणि नमतेर माता दुहिता। नम धातु से माता भी बन सकता है, दुहिता भी बन सकता है, दुहिता अर्थ भी निकल सकता है, माता भी। जैसे तत् शब्द से पिता और पुत्र निकल जाएगा, तन्यते यस्मात् स पुत्र, नहीं पिता, और तन्यते यस पुत्र। जो मैं बहुत सारे शब्द बताता हूँ कि अर्थ कारक भेद से अर्थ भेद हो जाता है, तो तन्यते यस पिता, तन्यते यस्मात् स पिता, और तन्यते यस पुत्र। और ऐसे ही नम धातु से माता और पुत्री करने के लिए, अर्थ करने के लिए, नमति अपत्यम याम, अपत्य जिसको, नमति अपत्यम याम, अपत्य जिसको प्राप्त होता है वो माँ है। और नमति या सा नना पुत्री, नम प्रवत्वे शब्दे से, अपत्य जिसकी तरफ झुकता है, अपत्य जिसकी ओर झुकता है, जिसकी ओर, वो नना माँ है। और नमति या सा नना पुत्री है, जो झुकने वाली है, माँ के प्रति झुकने वाली है, तो वो पुत्री है। उषसी आसीन ऊर्ध्वाम उपसीक्षिणाति उपस्थे, उपसी का अर्थ उपस्थे, समीप स्थाने। अच्छा, पीछे वाले मंत्र में ये जो संस्कार विधि में, संन्यास प्रकरण में भी दिया है, इंद्रा इंदो परिश्रव यत्र ज्योतिरजस्त्रम, ये चार मंत्र तो थे सांसारिक लोगों के, और अगले चार मंत्र हैं ये इसके हैं संन्यास की। यत्र ज्योतिरजस्त्रम यस्मिन् लोके स्वरहितम, जहाँ अजस्त्र ज्योति बहती है, जिसमें स्वरहितम आनंद ही रखा हुआ है, तस्मिन् माम देहि पवमान, हे पवमान मुझे वहां स्थापित कर दो। अमृते लोके अक्षिते, अक्षित अमृत लोक में इंद्रायंदो परिश्रवा। आसीन ऊर्ध्वाम उपसी क्षिणाति उपस्थे, समीप स्थाने को उपस्थ, उपस्थ उषा क्या है, पत्तः जगार प्रत्यंचमत्ति शीर्ष्णा सिरा प्रतिदधौ वरूथम, आसीन ऊर्ध्वामुपसीक्षिणाति न्यंगुत्तानामन्वेति भूमिम। पत्तः जगार, सूर्य पाद स्थानीय भूमि से जल को ग्रहण करता है। पत्तः जगार ग्रीनिकरण निकलता है, ग्रहण करता है। पत्तः जगार ऊर्ध्वाम उपसीक्षिणाति, प्रत्यंचमति, और प्रतिकूल जाते हुए उस जल को खा लेता है, यानी नीचे की ओर गिरने में रोककर अंतरिक्ष में धारण करता है। प्रत्यंचमति, प्रतिकूल जाते हुए उस जल को खा लेता है, नीचे की ओर गिरने से रोककर अंतरिक्ष में धारण करता है। प्रत्यंचमति, प्रत्यंच माने प्रतिकूल जाते हुआ जो जल है उसको खा लेता है, नीचे से ऊपर जा रहा है ना, तो उसको खा लेता है। शीर्षणा सिरा प्रति, और फिर अपनी किरणों से मनुष्यों के सिरों की ओर पृथ्वी तल पर वरूथम दधौ, उत्तम जल को स्थापित करता है। और उपसी आसीन, समीपवर्ती द्युलोक में स्थित सूर्य, उपसी आसीन, उपस्थे आसीन, समीपवर्ती द्युलोक में स्थित सूर्य, उत्तानाम भूमि अन्वेदी, जब विस्तृत भूमि के समीप आता है तो न्यंग, नीचे की ओर मानी दक्षिणायन जाने के समय, ऊर्ध्वाम क्षिणाति, ऊपरी स्थित वृष्टि को छोड़ता है।
सूर्य दक्षिणा होने लगता है तभी वर्षा ऋतु का समय है। इसका न्यंग रश्मि भी पर्यावर्तते शब्दों में आगे वर्णन करेंगे। सूर्य को शिरस कहा है, अतः यहाँ उसका रश्मि अर्थ किया गया है। तो इस मंत्र में पत्तो जगार प्रत्यंच मत्ती शीर्षणा सिरा प्रतिदधौ वरूथम, सिर से सिरा प्रतिदधौ वरूथम, वरूथम सिरा प्रतिदधे, वरूथम दधे उत्तम जल को, वरूथम वर्णीय जल को, उत्तम जल को स्थापित करता है। शीर्षणा सिरा प्रति, और अपनी किरणों से मनुष्यों के सिरों की ओर पृथ्वी तल पर वरूथम दधौ उत्तम जल को स्थापित करता है। उपसी आसीना, और द्युलोक में स्थित सूर्य उत्ताना भूमि मंदेती, जब स्थित भूमि के समीप आता है तो न्यन ऊर्ध्वम क्षिणाति, ऊपरी स्थित पृष्ठि को प्रच्युत करता है। आसीन ऊर्ध्वम उपसी क्षिणाति। कुछ कुछ मंत्र, ये मंत्र जल कैसे सूर्य के द्वारा ऊपर ले जाया जाता है, कैसे धारण किया जाता है, कैसे वापस वर्षा होती है, इन सब बातों को कह रहा है। इसके कहने से हमें क्या लाभ, ऐसे वर्णन करने से हमें क्या लाभ? लाभ यह है कि ऐसे कोई महिमाशाली है जिसने ऐसी ऐसी चीजें बना रखी हैं, उसके प्रति हम कनेक्ट हो जाएं, उसके साथ कनेक्ट हो जाएं जिसने ये सब बना रखा है। प्रबलवित, प्रकलवित, प्रकलवित वणिक भवति, कलाश्च वेद प्रकलाश्च दुर्मित्रास प्रकलवित ममान मिमान इत्यपि निगमो भवति। प्रकलवित मनि वणिक बनिया, ये व्यवहार की कलाओं और उपकलाओं को जानता है। कलाश्च वेद प्रकलाश्च वेद, व्यवहार की कलाएं उपकलाएं जानता है। प्रदिशा का अर्थ प्रकला शब्द उपकला का वाचक है। प्रदिशा का अर्थ क्या होता है? उपदिशा। जैसे दिशा उपदिशा, ऐसे कला प्रकला, प्रदिशा उपदिशा, प्रदिशा उपदिशा होता है, ऐसे ही कला प्रकला होता है उपकला। इंद्रेणेते त्रित्सवो वे विषाणा आपो न सृष्टा अधवंत नीची, नीची या नीचई, दुर्मित्रासा प्रकलवित मिमाना जहुर्विश्वानि भोजना सुदासे। इंद्र सूक्त का मंत्र है। एते वे विषाणा तित्सवा, ये सारे राष्ट्र में फैले हुए दुष्टों के ही हिंसक क्षत्रिय लोग, हिंसक क्षत्रिय लोग। इंद्र मणि एते वे विषाणा त्रित्सव, ये सारे राष्ट्र में फैले हुए दुष्टों के हिंसक क्षत्रिय लोग। एते वे विषाणा त्रित्सव, ये सारे राष्ट्र में फैले हुए दुष्टों के हिंसक क्षत्रिय लोग इंद्रेण राजा के साथ मिलकर दुर्मित्रास, जो राजद्रोही पुरुष हैं, उन्हें सृष्टा आपहन नीचा अधवंत, अधवंत फेंके हुए बल की तरह नीचे, सृष्टा आपा मैंने छोड़े हुए जल की तरह। अब नए शब्द का अर्थ तरह, सृष्टा आपा इव नीचे अधवंत, नीचे पहुंचा दे। मिमाना प्रकल्पित, और तोलने वाले व्यापारी लोग, माफ करने वाले प्रकल्पित व्यापारी लोग। सुदासी उत्तम दाता ब्राह्मण आदि के लिए, सुदास जो है ब्राह्मण, सुंदर दाता ब्राह्मण आदि के लिए। विश्वानि भोजना जहु,
विश्वानि भोजनानी, भोजना का अर्थ है भोजनानी, जहु सब प्रकार के भोग्य पदार्थ प्रदान करें। विश्वानि भोजनानी, त्रित्सु त्रिय हिंसाएं धातु का रूप बनता है, और जहु अभाग त्यागे। इंद्रेणेति त्रित्सवो वे विषाणा, त्रित्सु का अर्थ है त्रित्सवा, सारे राष्ट्र में फैले हुए दुष्टों के हिंसक क्षत्रिय लोग। त्रित्सवा वे विषाणा, राजा के साथ मिलकर दुर्मित्रास, जो राजद्रोही पुरुष हैं, उन्हें सृष्टा आबा नीची अधवंत। इंद्रेण एते त्रित्सवो एते वे विषाणा, त्रित्सवा ये सारे राष्ट्र में फैले हुए दुष्टों के हिंसक क्षत्रिय लोग। एते वे विषाणा, विश्वली व्याप्त हो, फैले हुए, व्याप्त, जो त्रित्सवा हिंसक लोग हैं, दुष्टों के हिंसक, दुष्टों का नाश करने वाले जो क्षत्रिय लोग हैं, उनको त्रित्सवा कह दिया। त्रिय हिंसायाम से त्रित्सवा बन गया। दुष्टों के हिंसक जो ये लोग हैं, क्या करें? इंद्रेण एते त्रित्सवो वे विषाणा, आपो न सृष्टा अधमंत नीचई, जलों को जैसे नीचे छोड़ दिया जाता है बादलों के द्वारा, ऐसे इनको नीचे अधवंत, नीचे पहुंचा दे। विमाना प्रकल्पित, और तोलने वाले व्यापारी लोग सुदा से उत्तम ब्राह्मणों के लिए विश्वानि भोजनानि जरूर, सब प्रकार के भोज्य पदार्थ दिए जाएं। अभ्यर्थ अभ्यर्धयज्वा, अभ्यर्धयज्वा, अभ्यर्थ अभ्यर्थयन यजति, सिसक्ति पूषाभ्यर्थयन यज्वा इत्यपि निगमो भवति। अभ्यर्थयज्वा कैसे कह रहे हैं? मिम्यक्ष वेशु रोदसी नु देवी सिसक्ति पूषाभ्यर्थयज्वा, श्रुत्वा हवम मरुतो यद्धयाथ भूमारे जन्ते अध्वनि प्रविक्ते। मरुत देवता, येषु नु देवी रोदसी मिम्यक्ष, येषु जिनमें दिव्य गुण संपन्न, देवी का अर्थ हो गया दिव्य गुण संपन्न, रोदसी मिम्यक्ष, येषु देवी रोदसी मिम्यक्ष, जो रानी है उसको देवी कह रहे हैं, दिव्य गुण सुराज्य। रोदसी मिम्यक्ष, अभ्यर्थ यज्वा पथासी शक्ति, और प्रवृद्ध सुख प्रदाता पोषक राजा प्रजा की सेवा करता है। अभ्यर्थ यज्वा का अर्थ है अभ्यर्थयन यजति, अभ्यर्थयन। रोदसी का अर्थ यहाँ पर रुद्रस्य पत्नी, और मिम्यक्ष, मियक्ष गत्यर्थक धातु है ये। तो येषु न देवी रोदसी रुद्रस्य पत्नी, रोदसी का अर्थ द्यावा पत्नी पृथ्वी भी होता है, लेकिन यहाँ तो रोदसी रुद्रस्य पत्नी, दिव्य गुण संपन्न रानी, रुद्र राजा की पत्नी। रोदसी मिम्यक्ष, राज्य कर्म गत्यर्थक है, गति के ज्ञान भी अर्थ होता है। तो मिम्यक्ष येषु रोदसी, जिनमें दिव्य गुण संपन्न रानी राज्य कर्म समझती है। रोदसी नु देवी सिशक्ति पूषा अभ्यर्थ यज्वा, और अभ्यर्थ यज्वा पथा सिशक्ति, प्रवृद्ध सुख प्रदाता पोषक राजा प्रजा की सेवा करता है। पथासी शक्ति, अभ्यर्थ यज्वा पथासी शक्ति, मरुता हवम श्रुत्वा यद है याथ, तथा हे मनुष्यो, उपदेश का श्रवण करके, मरुता है मने मनुष्यो, हवम श्रुत्वा उपदेश का श्रवण करके, यद है याथ है,
जो तुम सब कर्म करते हो, याथ है मध्यम पुरुष बहुवचन। प्रविक्ते अध्वनि, तब जीवन मार्ग के परिशुद्ध होने पर, प्रविक्ते अध्वनि, मार्ग जीवन मार्ग के प्रविक्त होने पर, शुद्ध होने पर, भूमा रेजनते, बड़े बड़े शत्रु सैन्य तुमसे कांपते हैं। भूमा शत्रु सैन्य, रेजनते कांपते हैं। अभ्यर्थ यज्वा प्रवृत्त यज्ञ करने वाला, प्रवृत्त दाता। शिशक्ति पूषा अभ्यर्थ यज्वा इत्यपि निगमो भवति। शिशक्ति पूषा अभ्यर्थ यज्वा, अभ्यर्थ यज्वा पूषा शिशक्ति। प्रवृद्ध सुख प्रदाता, पोषक राजा प्रजा की सेवा करता है। शिशक्ति, सत सेवने। एक शब्द और पढ़ लेते हैं, ईक्षे। ईक्षे ईसी से, ईक्षे ही वस्व उभयस्य राजन इत्यपि निगमो होती। ईक्षे ईसी से, यहाँ ईक्षे करते समय ई का लोप हो गया, छंदस लोप। मृवत, नृवत क्या है, नृवत मृवत, नृवत इंद्र, नृतमाभिरुति वंशी मही वामम स्रोतमेति। ए भी श्रोमत, श्रौ क्या, श्रोमते भी। ईक्षे ही वस्व उभयस्य राजन, धारन धारत्नम मही स्थूरम बृहंतम। इंद्र राजन, तेजस्विन राजन, नृवत्त इंद्र नृतमा विरुति वंशी मही वामन स्रोत स्रोमते भी, श्रोमते भी। ईक्षे ही वस्व उभयस्य राजन, धा रत्नम, रत्नम धा मही स्थूरम बृहंतम। तो तेजस्वी राजन, ते नृतमाभिभूति, नृतमाभिभूति आपकी प्रशस्त मनुष्य बनाने वाली रक्षा से, नृतम ऊती रक्षा से, आपकी प्रशस्त मनुष्य बनाने वाली रक्षा से, नृतमाभिभूति। और ये क्या है, श्रीमते भी है क्या, या स्त्रोमते भी, श्रोमते भी, श्रवणीयतम उपदेशों के द्वारा, श्रोमत सुनने योग्य उपदेशों के द्वारा, नृवत कामम वंशी मही, मनुष्योचित प्रशंसनीय कर्म का सेवन करें, प्रशंसनीय कर्म का सेवन करें। नृवत वामम वंशी मही, उभयस्य वश्यः ही ईक्षे। हे राजन, आप विद्या धन और सांसारिक धन, दोनों धनों के मालिक हो। उभयस्य वश्यः ही ईक्षे, विद्या धन और सांसारिक धन, दोनों प्रकार के धनों के मालिक हो। मही रत्नम बृहंतम स्थूरम धा, मही स्वम बृहंतम स्थूरम धा। आप हमें महान रत्न समान विद्या धन और प्रभुत सांसारिक स्थूल धन प्रदान कीजिए। मही रत्नम बृहंतम स्थूरम, मही रत्नम महान रत्न समान जो धन है, बृहंतम स्थूरम और प्रभुत सांसारिक स्थूल धन। स्थूरम, स्थूरम का अर्थ है स्थूल, स्थूल धन प्रदान कीजिए, धा मानी दीजिए, धारण कीजिए। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अनुग्रहीतास्तु।